नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां अच्छी होती है और किसका प्लान अच्छा होता है, किसके प्रोडक्ट अच्छे होते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करती हैं, उनसे कुछ पैसे डिपॉजिट करवाती हैं, उनसे काम कुछ दिन करवाती हैं और अंत में वो क्या करती हैं, अपना बोरी बिस्तर समेट कर भाग जाती हैं। और ऐसे में आज के समय में एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म बन चुका है नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें हर जो हमारे आज की यूथ है, हमारे देश के यूथ हैं, वो अधिकतर इसमें जाते हैं और फंसते हैं। इनको अप्रोच किया जाता है एक गलत गलत तरीके से। आज हम इस वीडियो में सब कुछ कंफर्म करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है क्या। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एक्चुअल में वो बहुस्तरीय विपणन शैली है जिसके अंतर्गत किसी भी प्रोडक्ट को एक कंज्यूमर तक मूव किया जाता है। अब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां दो बेस पे काम करती हैं। नंबर एक स्कीम बेस्ड, नंबर दो प्रोडक्ट बेस पे। इसमें से कौन सी कंपनी अच्छी है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि कौन सी कंपनी अच्छी होती है। मैं स्कीम बेस्ड कंपनी को भी एक्सप्लेन करूंगा और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को भी एक्सप्लेन करूंगा। आप खुद डिसीजन लीजिएगा कौन सी कंपनी बेस्ट है। जो स्कीम बेस्ड कंपनियां होती हैं और आपको ये बोलती हैं भाई देखो, उसमें आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट की बात होती है, ना तो उसमें कल्चर होता है और ना ही कोई प्रोडक्ट होता है। उसमें सिर्फ स्कीम्स होती हैं कुछ इस प्रकार से। वो कंपनियां आपसे बोलेंगी भाई देख, एक तू अकेला ज्वाइन करता है तो आपको 5,000 रुपये डिपॉजिट करना पड़ेगा। मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, 5,000 रुपये, जबकि अलग अलग कंपनियों के अलग अलग डिपॉजिट बैलेंस होते हैं। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपको बोलेंगे कि भाई 5,000 रुपये आपको डिपॉजिट करना है। आप 5,000 रुपये डिपॉजिट करते हैं और उसके बाद कंपनी में काम करना शुरू करते हैं। आप जैसे दो लोगों को ज्वाइन कराते हो, कंपनी आपसे बोलेंगी भाई आपको एक लेफ्ट लेग बनाना है और एक राइट लेग बनाना है, जिसमें से दोनों लेगों से कुछ परसेंटेज आता है। हालांकि हर एक कंपनी को अलग अलग एक परसेंटेज होता है। हम एक फॉर एग्जांपल एक लेकर चलेंगे कि एक बंदे से आपको 500 रुपये आ रहा है फर्स्ट लेवल पर, तो दो लोगों से 1,000 रुपये हो गए। अब ये कंपनियां बोलेंगी आपसे भाई देखो, दो लोगों को अब दो दो ज्वाइन कराना है, उन पे काम करना है, उनको सिखाना है, उनको समझाना है कि कैसे किस प्रकार से लोगों को साइकोलॉजी को घुमाकर उनको ज्वाइन कराया जाए और एक सेल ज़्यादा से ज़्यादा सेल किया जाए, एक नेटवर्क बनाया जाए, एक कम्युनिटी बनाया जाए। तो आइए हम समझते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं और किस प्रकार से आपको सिखाते हैं कैलकुलेट करके कि आपकी इनकम 1 साल में या 1.5 साल में इतनी हो जाएंगी और आप जल्द से करोड़पति बन जाएंगे। आपके पास लग्जरी कार होगी, आपके पास बढ़िया सा घर होगा और आप ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएंगे। यहाँ पे हमने आपको बताया कि अगर आप दो लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो उनसे 500 रुपये आता तो 1,000 रुपये हो गया। आपका महीना चल रहा पहला और आपका दूसरा महीना चलेगा, तो आप दो लोगों को ज्वाइन कराएंगे, दो लोगों से दो लोगों को ज्वाइन कराएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा। अगर उन 4 लोगों से 500 रुपये आएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2,000 रुपये। अब आप तीसरे महीने में उन 4 लोगों से अगर दो लोगों से ज्वाइन कराते हैं, मतलब आप नहीं काम कर रहे हैं लेकिन आप नीचे वाले को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, वो 4 लोग मिलकर दो लोगों को लाते हैं, तो यहाँ पर आपका जो नेटवर्क होता है 8 लोगों का हो जाता है। उन 8 लोगों से यदि आपको 500 रुपये आता है तो ये हो गया 4,000 रुपये। आपका तीसरा महीना चल रहा है, अब आपका आ गया चौथा महीना। चौथे महीने में वो 8 लोग मेहनत करते हैं, उनको सिखाया जाता है, समझाया जाता है और वो दो लोग लाते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है 16 लोगों को नेटवर्क बनता है। इन 16 लोगों ने अगर 500 रुपये अगर कमीशन, यानी कि 16 लोगों से कमीशन बनता है आपका, तो ये हो गया 8,000 रुपये। अब आता है पाँचवा महीना। पाँचवें महीने में ये 16 लोग मिलकर दो लोगों को लाते हैं और यहाँ पर हो जाता है 32 लोगों का नेटवर्क। और इन 32 लोगों से अगर 500 रुपये के कमीशन कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ आ जाता है 5वें महीने में आप 16,000 रुपये की अर्निंग कर चुके हैं। हाँ गाइस, 16,000 तक पहुँच चुके हैं 5वें ही महीने में। और नेक्स्ट छठे मंथ में आप 32 लोगों से दो लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है 64, यानी कि 64 लोगों से। अब हालांकि यहाँ पर कंपनियाँ की पॉलिसी होती है कि लगातार आपको एक ही परसेंटेज नहीं दिया जाएगा, वहाँ पे अलग अलग परसेंटेज आपके लेवल के अकॉर्डिंग बदलता रहेगा। अब यहाँ पर आपका परसेंटेज थोड़ा कम हो गया है, तो यहाँ पर आपको 400 रुपये कमीशन दिया जा रहा है, जहाँ पर अगर 64 इंटू अगर 400 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आगे निकलेगा 25,600 रुपये। अब 7वां महीना आ गया।
अब 7वें महीने में अब 64 लोगों का नेटवर्क बन चुका है। अगर ये 64 लोग मिलकर 2-2 लोगों की टीम बनाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर 128 लोग हो जाते हैं। अब 128 इंटू अगर 400 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1,02,400 रुपये। हाँ गाइज, 8वां महीना चल रहा है और आपकी इनकम 1 लाख के पास पहुँच चुकी है। ऑर्डिनरी प्रोसेस नहीं है, एक कंपाउंडिंग प्रोसेस है जो इंसानों को बहुत अमीर तो बना सकता है, लेकिन यहाँ पर जो दिखाया जाता है ये इतना आसान नहीं होता। ये एक कैलकुलेटिंग भाषा है। अगर इसमें अगर देखेंगे तो ऐसा बहुत आसानी से एक्सप्लेन किया जाता है। नेक्स्ट मंथ अब आपका आ गया 9वां महीना। 9वें महीने में इन 256 लोगों ने 2-2 लोगों का टीम बनाया तो ये हो गया 512 लोगों का एक टीम बन गया। 512 लोगों से अगर कैलकुलेट किया जाएगा, अब आपका कमीशन भी थोड़ा कम हो चुका होगा क्योंकि आपका लेवल बढ़ता ही जा रहा था, आपका कमीशन ज़रूर कम होगा। यहाँ अगर 512 इंटू 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1,53,600 रुपये। हाँ गाइज, आपका 9वां महीना चला, इतना हाईएस्ट इनकम। गाइज अब इन 512 लोगों से अगर 2-2 लोगों की टीम बनाई जाएगी तो 1,024 लोग हो गए हैं और इन 1,024 लोगों से अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा 300 रुपये तो ये आएगा 3,07,200 रुपये और आपका महीना चल रहा है 10वां। अब आ जाइए 11 महीने में देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके। अगर इन 1,024 लोगों ने 2-2 लोगों की टीम बनाई तो ये होगा 2,048 लोगों की टीम। तो गाइज अगर 2,048 इंटू हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ होगा 6,14,400 रुपये। गाइज इतना हाईएस्ट इनकम आपको दिखाया जाता है और कहीं ना कहीं लोगों की साइकोलॉजी होती है ये चीज़ की। अगर इंसानों को एक प्रोसेस से कुछ दिखाया जाता है उनको बहुत आसान लगता है और कहीं ना कहीं हलवा लगता है और खाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। और आपका ये 11वां महीना चल रहा था और आपका आ गया ये 12वां महीना, यानी 1 साल पूरे होने वाले हैं। यहाँ पर 2,048 लोगों की टीम ने 2-2 लोगों की टीम जोड़ी तो यहाँ पर हो गया 4,096 लोगों की टीम बिल्ड हो चुकी है। और इन 4,096 लोगों ने अगर मान लीजिए कि 200 रुपये का कमीशन दे दिया। हाँ गाइस, मैंने आपको कई बार बताया कि आप जैसे जैसे आप नेक्स्ट लेवल पर चलते जाएंगे वैसे वैसे आपका कमीशन कम होता जाएगा। हालांकि गाइज एंड में जाकर कुछ आपका एक फिक्स कमीशन हो जाता है, रॉयल्टी इनकम भी वहाँ से आती है, ऐसा लोग बताते हैं। हाँ गाइज, तो आप यहाँ देखिए अगर 4,096 इंटू 200 मल्टीप्लाई करेंगे 8,19,200 रुपये। 1 साल में आप इतना कमा सकते हैं। तो गाइज आप इमेजिन करिए 5 साल में कितना कमा सकते हैं। ऐसी ही बहुत सारी कंपनियां आती हैं, आपको इस प्रकार के मल्टीप्लाई करके आपको दिखाती हैं और आप देख के अचंभित रह जाते हैं और आप देखते हैं कि क्या इनकम है यार, यहाँ पर मुझे काम करना चाहिए, पैसे डिपॉजिट करना चाहिए और मुझे यहाँ से एक बहुत बड़ा रेवेन्यू प्राप्त हो सकता है। लेकिन गाइज यहाँ पर लोग ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद कुछ दिन काम करते हैं तो पता लगता है कंपनी भाग चुकी है या कंपनी से फेल हो गए या कंपनी बंद हो गई, ऐसे ही कुछ इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती। तो गाइज कुछ इस प्रकार से स्कीम बेस्ड कंपनियां होती है। इसमें हालांकि कुछ मैंने जो बताया इसमें कुछ इस प्रकार से मैंने एक कंपनी को एक्सप्लेन किया है। इसमें कई प्रकार की एक स्कीम लेकर आती है जो कि जहां पर एक मंथली इनकम आपको दी जाती है, वहाँ पर बड़े बड़े अमाउंट आपसे डिपॉजिट कराए जाते हैं, जैसे 50,000, 40,000, 20,000, 10,000, इस प्रकार से इनकम आपको दिखाकर डिपॉजिट करवाते हैं। ऐसे 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 उनका 1 से 2, 2 से 4 से 8, 2 10, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे ऐसे एक कम्युनिटी बिल्ड हो जाता है जहाँ पर पैसा बहुत आ जाता है कंपनी के पास और फिर वो पैसा लेकर कंपनियाँ भाग जाती है। तो गाइज ये कंपनी रॉन्ग होती है, इस पर आपको काम नहीं करना चाहिए। तो गाइज दूसरी कंपनी कौन सी है? प्रोडक्ट बेस। आइए हम प्रोडक्ट बेस को समझने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्ट बेस कंपनियाँ वो होती हैं जिसमें तेल, निरमा, साबुन, आपके घरेलू उत्पाद जैसे FMCG के प्रोडक्ट अवेलेबल होती है। उन कंपनी का क्या मेन मकसद होता है? उन कंपनी का मेन मकसद होता है प्रोडक्ट को सेल करना। सेम प्रोसेस इसमें भी होता है, हालांकि इसमें भी कई सारे प्लान्स हैं, जैसे बाइनरी प्लान, जो कि बाइनरी प्लान अभी हमने आपको बताते हैं, अभी एक बाइनरी प्लान ही है और केमिस्ट्री प्लान होते हैं और एक चेन प्लान होता है। इन 3 प्लानों पे कंपनियां काम करती है। प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनियां होती हैं, जिसमें से तीनों में से कौन है बेस्ट प्लान?
आप देखते रहिए और समझते रहिए, आप खुद डिसीजन ले पाएंगे कौन सा प्लान एक बेस्ट प्लान होता है और हमें किस में अपने करियर को बनाना चाहिए। यदि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ज़रूर करिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक गलत कंपनी नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट कंपनियां मतलब कोई भी एक से डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग MLM मल्टी लेवल कंपनियाँ आती हैं, आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स रखती हैं और वो प्रोडक्ट्स जो होते हैं आपके मार्केट यानी ट्रेडिशनल मार्केटिंग और ये डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग और देखा जाए दोनों से कंपेयर किया जाए, वो प्रोडक्ट ज़्यादा महंगे नहीं होना चाहिए, ना ही सस्ते होने चाहिए। एक ठीक ठाक प्राइस का अगर प्रोडक्ट है तो आपको उसमें काम करने की जरूरत। चेन प्लान क्या होता है? चेन प्लान में जैसे कि आप एक लोग हैं, आप कुछ पैसे लगा के 40-50 रुपये लगा कर एक फॉर्म भरते हैं और आप कंपनी के क्या बन जाते हैं? बिजनेस पार्टनर। आपको कंपनी अपना बिजनेस पार्टनर बना लेती है। कंपनी से नहीं भरना होता, जबकि ये स्पॉन्सर करना होता है। आप किसी के थ्रू ही भर सकते हैं क्योंकि आपको उसके नेटवर्क में जुड़ना है ना। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का ये मतलब नहीं होता कि डायरेक्ट आप मुझसे जुड़ के आप प्रोडक्ट को मूव कर सको। नो, एक गलत है। आपको किसी न किसी स्पॉन्सर की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। बिना स्पॉन्सर के डायरेक्ट सेलिंग में जाना नामुमकिन है। अब आप एक फॉर्म भर के छोटा सा यानी कि 40-50 रुपये 100 रुपये लगा कर आप ये अधिकार पा चुके हैं कि उस कंपनी के प्रोडक्ट को आप सेल करके एक चैन बना सकते हैं। उस चैन के अकॉर्डिंग आपको जो प्रॉफिट एक कमीशन मिलेगा, उस कमीशन से आप अपने सपने को ज़रूर पूरा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अकेला एक आदमी, मैंने 100 लोगों को इकट्ठा जोड़ा, मतलब मैंने मेहनत किया 1 महीने 2 महीने 3 महीने 100 लोगों को अपने नेटवर्क में जोड़ा, 1 बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे करके मैं 100 200 300 400 500 1000 लोगों की टीम बना दी। अगर वो 1000 लोग डेली जो प्रोडक्ट हमारा होता है, डेली के यूज करने वाले FMCG के प्रोडक्ट्स जो होते हैं, लगभग हर लोगों के घर में हर महीने 4000 5000 जिसका जैसा घर है, जैसा फैमिली है, उसी के अकॉर्डिंग खर्चा होता हुआ, उसी के हिसाब से लोग प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। और जब वो प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो आप 500 लोगों की 1000 लोगों की टीम बनाए हुए हैं, एक चैन बनाए हुए हैं, 500 लोगों को जोड़ रखा। उन 500 लोगों से जो प्रोडक्ट परचेस हुआ है, उस प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट के पीछे आपको कमीशन आएगा। तो कमीशन गाइस छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। यह डिपेंड करता है आपके नेटवर्क के ऊपर कि आपके नेटवर्क में कितनी खरीदारी की गई है। तो गाइस ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां होती हैं, ये कंपनियां जेन्युइन होती है, इसमें आप काम कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। तो गाइस ये हुआ चेन प्लान। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री प्लान के बारे में। केमिस्ट्री प्लान एक्चुअल में ये भी एक प्लान बेस्ट प्लान होता है, जबकि जहाँ पर एक आप अकेले होते हैं और आप किसी भी व्यक्ति से स्पॉन्सर करवाते हैं, यानी कि उसके नीचे डाउनलाइन बनते हैं। और डाउनलाइन बनने के बाद आपको कम से कम ये नहीं होता कि आप इतने लोगों को ही जोड़ें, वहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं होता। जबकि बाइनरी प्लान में ऐसा होता है, वहाँ पर बाउंडेशन होता है। आपको 2 ही लेग चलानी है, एक लेफ्ट और एक राइट। यहाँ पर आप मल्टीपल लोगों को अपने साथ स्पॉन्सर कर सकते हो, चाहे 1 करो, चाहे 2 करो, 3 4 5 10 कितने भी कर लो। हालांकि इसमें कुछ ऐसे रूल्स होते हैं कि उनके नीचे एक आपको टीम बनानी होती है। चेन प्लान के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट होता है। इसमें आपको एक है, आप एक के नीचे एक लाएंगे, आप लेफ्ट राइट आपको लाइन नहीं जोड़नी, आप सीधा मल्टीपल लोगों को स्पॉन्सर करेंगे। वो मल्टीपल लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं और वो जितने भी मल्टीपल लोग हैं वो मल्टीपल लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। आप कितने भी लोग को लाइए, एक कम्युनिटी बिल्ड करिए। से हम एक है, मैंने 4 को लाया, उन चारों ने 4 को लाया, 16, उन 16 ने मान लो 10 को ले आया, 16 तो हमारे 160 लोगों की टीम बिल्ड हो चुकी है। अब 160 लोगों की जो टीम हमारी बिल्ड हो चुकी है, टीम के अंतर्गत इस टीम के अंदर जितने भी सेल्स होंगे, हम यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि एक बंदा घरेलू उत्पाद कितना खरीदता है, उस पर कितना कमीशन आता है, और हम यहाँ से सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक परिवार में एक महीने में मिनिमम कॉस्ट 3000 रुपये का आता है। आप पहले महीने में 4 लोगों को इस बिज़नेस के बारे में बताते हैं और 3-3 हज़ार रुपये का अगर उनको प्रोडक्ट दिलवाते हैं तो आपका पहले महीने का जो टर्नओवर होगा ये होगा 4 × 3000, तो ये आएगा 12,000 रुपये। यानी कि पहले महीने में आपके नेटवर्क में 12,000 का बिजनेस टोटल हुआ है। दूसरे महीने में इन 4 लोगों ने 4 लोगों को स्पॉन्सर किया, तो यहाँ पर देखिएगा 16 लोग हो चुके हैं, 16 लोगों का नेटवर्क बन चुका है। और इन 16 लोगों से अगर 3-3 हज़ार रुपये का अगर प्रोडक्ट का कॉस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 48,000 रुपये।
हाँ गाइज, आपके दूसरे महीने में 48,000 रुपये का रेवेन्यू प्राप्त हुआ है आपको, यानी कि आपकी टीम को। और गाइज हम तीसरे महीने में देखेंगे तो इन 16 लोगों ने अगर 4-4 लोगों को स्पॉन्सर किया तो यहाँ पर हो जाएगा 64 लोगों की टीम बन चुकी है। और इन 64 लोगों से अगर 3-3 हज़ार रुपये का रेवेन्यू प्राप्त होता तो यहाँ देखेगा तीसरे महीने में आपको दिखेगा कि 1,92,000 रुपये का नेटवर्क और 1,92,000 रुपये का रेवेन्यू प्राप्त हो चुका है आपको। अगर हम चौथे महीने की बात करें तो इन 64 लोगों ने 4-4 लोगों को स्पॉन्सर किया तो यहाँ पर गाइज हो गया 256 लोगों का नेटवर्क। अब इन 56 लोगों से अगर 3,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ गाइज आ रहा है 7,68,000 रुपये। हाँ गाइज, आपका चल रहा है चौथा महीना। मैं ये आपकी इनकम की बात नहीं कर रहा, मैं टोटल रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, यानी कि जो यहाँ पर कंपनी का टोटल सेल हुआ, जो प्रोडक्ट आपकी टीम ने मिलकर सेल किया है 7,68,000 रुपये। अब आपका महीना चौथा चल रहा था। और गाइज हम पाँचवें महीने की बात करेंगे तो ये 256 लोग अगर 4-4 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं तो 1,024 लोगों की टीम बनती है। और 1,024 लोगों से अगर 3-3 हज़ार रुपये का रेवेन्यू प्राप्त होता है तो आपके टीम में टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 30,72,000 रुपये। हाँ गाइज, अभी तक 5 ही महीना हुआ है आपको काम करते हैं गाइज, और आगे हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आप खुद समझ सकते हैं कि अगर 4 से 5 साल इस तरह अगर वर्क किया जाए तो आपके पास कितना रेवेन्यू प्राप्त हो सकता है। और गाइज अलग अलग कंपनियों के अलग अलग कमीशंस होते हैं, इसमें भी जो आपको रेवेन्यू प्राप्त हुआ 30,72,000 और 7,68,000, 1,92,000 और 48,000, 12,000, इन टोटल बैलेंस में से कंपनी अपने मैन्युफैक्चर यानी कि जो प्रोडक्ट को बनाती है, उत्पाद को जो बनाती है, उस उत्पाद में जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आता है उस कॉस्ट को निकाल कर बाकी जो मार्जिन होता है उस मार्जिन को पूरे टीम के अंदर बांट दिया जाता है। और गाइज ये आपका इनकम होता है। वो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि जब कंपनी इतना रेवेन्यू हमें दे रही है, हमारी टीम मिलकर इतना रेवेन्यू बना रही है तो हमारी इनकम क्या हो सकती है। गाइज जिस प्रकार से एक प्रोडक्ट कंपनी से मैन्युफैक्चर होकर एक कंज्यूमर तक पहुंचता है, ट्रेडिशनल मार्केट में 10 रुपये का प्रोडक्ट मिनिमम कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है 3 से 4 रुपये आती है। गाइज यहाँ पर 6 रुपये आपका डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर या फिर सिटी लेवल के व्यक्ति हैं, सारे लोग मिलकर खा जाते हैं इसको। हाँ गाइज, ये जो प्रॉफिट होता है यहाँ पर इस नेटवर्क के ज़रिए इस नेटवर्क में ही बांट दिया जाता है। तो गाइज इसी को कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। गाइज आप अनुमान लगा चुके होंगे और समझ चुके होंगे कि आप कितना पैसा यहाँ से अर्न कर सकते हैं आने वाले 5 सालों में। गाइज मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। गाइज अगर इससे संबंधित और भी वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।